वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टार। आज के इस वीडियो में मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के प्रोफार्मा के बारे में बताऊंगा, जो कि नेहरू ग्राम भारती में एनरोल्ड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो कि आपको चैनल पे दिखा भी है और आप कई लोगों ने उसको देखा भी है। उसमें था प्रोग्रेस रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में, कि उसमें क्या कंटेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में था। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई प्रोफार्मा नहीं था, कोई फॉर्मेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिनको आपको भरना है। चलिए देखते हैं। हेडर पे एज यूजल नेहरू ग्राम भारती दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये जो प्रोफार्मा है दोस्तों, ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और इसके दो पेजेस हैं। एक रिसर्च स्कॉलर भरेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट का, और दूसरा उसका रिसर्च सुपरवाइजर भरेगा। ठीक है। और इसके तीन पार्ट हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी सेक्शन देखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। जो इंग्लिश वाले हैं वो उसी से उसको कोरिलेट करके इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम वो है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का टाइम ड्यूरेशन। जनरली 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, वही आपको दिखाना है। अगर आपने जनवरी से एनरोल किया तो जनवरी से लेकर के जून, और अगर जुलाई में एनरोल हुआ तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे, आप किस डिपार्टमेंट से हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप आर्ट्स, आप बीए वाले हैं या आर्ट्स से आपने एमए किया हुआ है और आप उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, तो आप आर्ट्स फैकल्टी मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करेंगे। और आर्ट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट। ठीक। फिर आपका नाम, यानी नेम ऑफ रिसर्च स्कॉलर, नेम ऑफ सुपरवाइजर और टॉपिक ऑफ रिसर्च, ये सारी चीज़ें यहाँ शॉर्ट में नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट रिज्यूम ऑफ द वर्क, यानी किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण। आपको यहाँ पे 4 लाइनें दी हैं, आपको हर पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन करना है कि आपने क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल थीसिस से कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, रिसर्च पेपर लिखा है, क्वेश्चनार बनाया है, या जो भी किया है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको इस प्रोफार्मा के साथ जमा करना है। ठीक है, एज अ प्रूफ। उसके बाद एनी अदर वर्क डन, यानी कोई और कार्य किया हो तो जो रिलेटेड टू पीएचडी है, उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी विजिट किया है तो वो भी यहाँ पे एज अ प्रूफ आप अटैच करके दे सकते हैं। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर के यहाँ साइन होंगे। ठीक है। ये रहा उसी प्रोफार्मा का दूसरा पार्ट, जिसमें सुपरवाइजर का यहाँ पे पूरा काम है, मेन है। यहाँ पे आपका सुपरवाइजर इस पेपर, इस सेक्शन पे आपके जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है या आपने जो काम किया है उसको इवेल्यूएट, यानी उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के अकॉर्डिंग आपकी काम को गुड, एवरेज या बैड इस कैटेगरी में, यानी अच्छा, सामान्य या फिर बहुत बेकार काम, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेशन देता है और उसकी इवेल्यूशन रिपोर्ट यहाँ बनाता है। तो वहाँ पे वो आपके काम से सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आपने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, वो भी यहाँ पे वो मेंशन करता है। ठीक है। और सबसे दूसरी चीज़ है कि आपने कि वो ये भी बताएगा कि आपने जो काम यहाँ दिखाए हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या आपने उसको इसके साथ अटैच किया है कि नहीं किया है, वो बताएगा। उसके बाद ये भी दिखाएगा कि ये भी बताना होता है उसको कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट समय पे सब जमा की है कि नहीं, और अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट ड्यू है तो वो भी यहाँ मेंशन कर देगा वो। ठीक है। उसके बाद अदर रिमार्क्स में वो जो भी लिखना चाहे लिख सकता है, कि प्रोग्रेस रिपोर्ट इनसफिशिएंट थी, कि असंतोषजनक थी, जो भी था। लास्ट में है फिर जितने भी उसके अंदर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एनरोल्ड हैं, उसकी उनकी वो पूरी डिटेल देगा यहाँ पे नंबर्स में, कि उसके अंदर में कितने पीएचडी स्कॉलर्स एनरोल्ड है, वो यहाँ नंबर वाइज शो करेगा। उसके बाद सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा, उनका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगी और डेट होगी। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है इसका, वो है डीआरसी के मेंबर्स, यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी का है, जो कि आपकी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को मूल्यांकित करेंगे। और मूल्यांकन के बाद उनको जो जैसा मिला, अच्छा, बुरा, बेकार, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपनी पूरी कमेंट लिखेंगे रिपोर्ट फॉर्म में। उसके बाद जितने भी डीआरसी मेंबर्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, वो यहाँ अपना नाम और साइन मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीआरसी का जो चेयरमैन है वो अपना साइन करेगा। ठीक। उसके बाद नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, वो अपना साइन यहाँ करेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनली जमा होती है आपके एनक्लोजर्स या अटैचमेंट्स के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ाइएगा ताकि और लोग तक की मदद पहुंच सके। थैंक यू।